हेलो दोस्तों, आज टीवी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ब्रिंजल यानी कि बैंगन के ऊपर लगने वाले 8 मेजर इंसेक्ट पेस्ट की बात करेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ब्रिंजल के ऊपर कौन-कौन से ऐसे मेजर इंसेक्ट्स लगते हैं जो आपके क्रॉप को ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। किस तरह से आप उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं या उनके डैमेज से अपनी फसल को बचा सकते हैं, वो हम इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चलें कि ये जो आर्टिकल है, ये हमारी अपनी खुद की वेबसाइट जो आज टीवी का वेब पोर्टल है www.aajtvlive.com, जहाँ पर जाकर आप एग्रीकल्चर या खेती की नवीनतम जानकारियाँ जाकर पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आर्टिकल मैंने खुद डिज़ाइन किया है। 17 सितंबर को ये आर्टिकल यानी कि ये तरह से डिज़ाइन हुआ है। वीडियो आप तक देखते हैं कब तक पहुँचती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इंसेक्ट पेस्ट हैं ब्रिंजल के ऊपर 8, उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। आप हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। आप चाहते हैं कि आप अगर चाहें तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल जो आज टीवी का खुद का टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप मेरी खुद की इंस्टाग्राम प्रोफाइल यहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ब्रिंजल क्रॉप के बारे में थोड़ा सा। ब्रिंजल की जो उत्पत्ति है यानी कि जो इसका ओरिजिन है उसे इंडियन माना जाता है। इंडिया या उसके आसपास के क्षेत्रों में इसका ओरिजिन माना जाता है। भारतीय मूल की सबसे पुरानी सब्जियों में इसका शुमार किया जाता है। पूरे एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बड़े पैमाने पर इसकी खेती अभी की जा रही है। इसके फल के टाइप की अगर हम बात करें, फ्रूट का जो टाइप है, तो दोस्तों ब्रिंजल एक तरह की बेरी है और ये इससे बीज से तैयार होती है। इसकी पहले सीडलिंग्स तैयार करनी पड़ती है, उसके बाद ये मेन क्रॉप तैयार होती है। इसके छोटे फल होते हैं, गोल भी होते हैं, लंबे आकार के भी होते हैं। कलर की बात करें तो बैंगनी, हरे, सफ़ेद और इसके अलावा कई अलग अलग रंगों में ये बैंगन की हमें फसल मिल जाती है। अगर इसका यील्ड पोटेंशियल यानी कि उपज क्षमता की हम बात करें तो 30 से 40 टन पर हेक्टेयर इसकी यील्ड पोटेंशियल है। और इसके लिए जो जलवायु, मिट्टी भी डिपेंड करते हैं कि आपकी प्रोडक्शन कितनी ज़्यादा होगी। अब चलते हैं इसके जो इंसेक्ट पेस्ट है उसमें। पहला इंपॉर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट है दोस्तों शूट और फ्रूट बोरर। शूट जनरली दोस्तों प्लांट की जो टिप होती है वहाँ इस पार्ट को शूट कहते हैं, जहाँ पर एक्टिवली ग्रोथ होती है। और ये जो इंसेक्ट है, ये जो सुंडी है, ये यहाँ पर शूट पर और फल बनने के बाद फ्रूट इसके ऊपर अटैक करती है और एक तरह का छेद फल के ऊपर करती है। आप देख सकते हैं कि ये इसकी फ्लाई है, मौत है जो एडल्ट फॉर्म में होती है। और यहाँ पर आप इसका डैमेज देख सकते हैं कि ये इसका लार्वा है जो सबसे ज़्यादा डैमेज करता है। इस तरह के छेद या आप कह सकते हैं होल्स यहाँ पर बनते हैं और आपकी क्रॉप को काफ़ी ज़्यादा ये डैमेज करते हैं। डैमेज की अगर हम बात करें तो पौधा रोपण से लेकर ही इसमें एक तरह से डैमेज शुरू हो जाता है, क्योंकि जो शूट बोरर होता है वो प्लांट की इनिशियल स्टेज पे भी हमला करता है और जब फल बन जाता है तो उसके बाद इसका सेकेंडरी अटैक शुरू होता है और फसल की कटाई तक ये लगातार अटैक करता रहता है। इसके अंडे पत्तियों के नीचे की सरफेस पर हमें देखने को मिलते हैं। फूलों और कलियों पर भी छोटे छोटे फलों पर ये जिसकी मक्खी होती है ये अंडे देती है। इसके बाद इसकी लार्वल स्टेज आती है जो छेद करके जो प्लांट्स की शाखाओं में और फल दोनों में छेद करके अपना अटैक करती है और डैमेज करती है। इसका अगर कंट्रोल मेजर्स की बात करें तो कार्बेरिल 0.1% की कंसंट्रेशन लेकर आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, या साइपरमेथ्रिन 0.5 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से सॉल्यूशन बनाकर आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है दोस्तों लीफ ईटिंग बीटल। ये एक तरह का बीटल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये खुरच खुरच कर पत्तियों को खाता है। ये इसका साइंटिफिक नेम है। और आप देख सकते हैं कि इसके जो डैमेज सिम्टम्स है उसकी हम बात करें, पत्तियां केवल शिराओं के ढांचा बनकर रह जाती है। इस तरह से जो वेंस बचती हैं पत्तियों में, बाकी सारा जो क्लोरोफिल होता है ये खुरच खुरच कर यहाँ पर आप देख सकते हैं खा जाता है, पूरी तरह से पत्तियों को नष्ट कर देती हैं। कंट्रोल मेजर्स की बात करें तो मेटाथियोन 2 ml पर लीटर या फिर कार्बेरिल 2 to 4 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट इंसेक्ट है दोस्तों जैसिड, और ये जैसिड दोस्तों सकिंग पेस्ट कैटेगरी में आता है, यानी कि पत्तियों से रस चूस चूस कर ये खाता है। देखने में इंसेक्ट ऐसा होता है। ये टमाटर, मिर्च, कैप्सिकम और ब्रिंजल इसकी कैटेगरी, इन तरह की सभी क्रॉप्स पे ये एक तरह से डैमेज करता है। डैमेज सिम्टम्स की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पत्तियां पीली हो जाती हैं और पत्तियों पर जले धब्बे के जैसे निशान बनते हैं, जैसे कि पत्ता जल गया हो। मेटाथियोन और डाइक्लोरोवोस 0.015% की कंसंट्रेशन से आप इसका कंट्रोल कर सकते हैं। एक और इंसेक्ट है दोस्तों, ये इंसेक्ट काफ़ी ज़्यादा हमें दिखता है, जैसे कि बर्ड्स जो होते हैं, पक्षी जो होते हैं, उसकी बीट की तरह ये दिखता है। और ये होता है दोस्तों लीफ, एक तरह से रोलर का काम करता है, लीफ को मोड़ने का काम करता है। पत्तियों के बीच में खाता है, पत्तियों को अंदर की तरफ फोल्ड कर देता है और काफ़ी ज़्यादा इसका कंट्रोल मुश्किल होता है, क्योंकि ये पत्तियों के अंदर छिप के खाता है और वहाँ पर इसे कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। फिर भी इसका कंट्रोल मेजर्स करने के लिए वही कार्बेरिल 0.1%, मेटाथियोन 0.05% का छिड़काव से आप इसका कंट्रोल कर सकते हैं। लाल मकड़ी या फिर रेड स्पाइडर माइट एक ऐसा इंसेक्ट है जो
ब्रिंजल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता है। पत्तियों जो पत्तियाँ होती हैं दोस्तों भूरे रंग की हो जाती हैं और गिरने लगती हैं। इसका कंट्रोल आप कर सकते हैं डाइकोफॉल 0.05% कंसंट्रेशन की डोज बनाकर, और इसके लिए आप वेटेड सल्फर ले सकते हैं 0.3% के हिसाब से। इसका छिड़काव करके भी आप इसका कंट्रोल कर सकते हैं। एक और इंसेक्ट है दोस्तों मिलीबग, और ये मिलीबग पॉलीफेगस इंसेक्ट यानी कि बैंगन के अलावा भी ये कई क्रॉप्स को अपना निशाना बनाता है, जैसे कि टमाटर, मिर्च और भी वेजिटेबल्स पे ये अटैक करता है। पत्तियों के पीछे की तरफ ऐसे छिप जाता है और वहाँ से रस चूसने का काम करता है, और रस चूस कर ये पत्ती को अंदर की तरफ कई बार सिकुड़न सी पत्ती में हो जाती है। और ये पॉलीफेगस है तो एक से ज़्यादा फसलों पर इसका अटैक होता है। पत्तियां मुरझाती हैं, काले फफूंद से ढक जाती है, क्योंकि दोस्तों जिस जगह पर ये खाता है वहाँ पर ब्लैक मोल्ड यानी कि काली फफूंद वहाँ पर आ जाती है, क्योंकि एक ये हनी ड्यू यानी कि मीठा रस वहाँ पर छोड़ता है, जिसके बाद वहाँ पर दूसरे इंसेक्ट या फंगल अटैक भी बढ़ने लगता है। इसका कंट्रोल आप डाइक्लोरवोस 0.02% या क्लोरपाइरिफॉस 0.05% से कर सकते हैं। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है दोस्तों लेस विंग बग। एक बग है दोस्तों जो पत्तियों से रस चूसने का काम ही करते हैं। यहाँ पर आप इसका एडल्ट देख सकते हैं। इस कंडीशन में पत्तियां येलो पड़ जाती हैं और पत्तियों पर इस तरह के छोटे छोटे छेद, या आप कह सकते हैं कि जैसे बीड़ी से जला दिया जाता है पत्ती को, इस तरह के निशान देखने को मिलते हैं। इसके कंट्रोल करने के लिए भी आप कोई भी जो रस चूसक कीड़ों के अगेंस्ट जैसे क्लोरपाइरिफॉस या फिर इसके लिए फोस्फामिडोन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और इससे आप इसे बड़ी इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। आखिरी इंसेक्ट जो है इस कैटेगरी में वो दोस्तों जड़ों में लगने वाला रूट नॉट निमेटोड है। ये एक दोस्तों ऐसा इंसेक्ट है, इंसेक्ट तो आप इसे क्या ही कहेंगे, ऐसा परजीवी है जो दूसरे जो लिविंग बींग्स होते हैं उस पर जाकर फीड करता है, और प्लांट्स की रूट्स में जाकर जो जड़ें होती हैं, जड़ों में जो कनेक्टिंग टिश्यूज होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, जिससे जो भी आप न्यूट्रिएंट्स देंगे वो आपकी फसल पर ना जाकर ये सारे इंसेक्ट उनको एक तरह से चूस लेते हैं। जहाँ जिस प्लांट पे भी इसका अटैक होता है वहाँ पर पत्तियां आप देख सकते हैं कि येलो पड़ जाएंगी, क्योंकि न्यूट्रिशन इसको मिलता ही नहीं है। एक तरह के विल्टिंग सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर इसके प्रभाव या फिर डैमेजिंग सिम्टम्स की बात करें, पौधे की बढ़वार रुक जाती है और फल कम लगते हैं। हालांकि इससे येलोइंग भी आती है, विल्टिंग भी प्लांट्स में देखने को मिलती है। इसका आप कंट्रोल किसी केमिकल से करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इसके लिए आप फसल चक्र यानी कि क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, रेजिस्टेंट वेराइटीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, और निमेटोड रोधी फसलें जिन्हें कहते हैं वो यूज कर सकते हैं। या फिर दोस्तों बायर कंपनी का एक वेलम प्राइम एक इंसेक्टिसाइड है जो निमेटोड पर काम करता है। काफ़ी महंगा ये इंसेक्टिसाइड है, पर अगर आपकी कॉस्टली क्रॉप है या फिर आप कह सकते हैं कि हाई वैल्यू क्रॉप है तो उस कंडीशन में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से ब्रिंजल यानी बैंगन पे लगने वाले इन 8 इंसेक्ट्स की पहचान हुई होगी, इनके डैमेजिंग सिम्टम्स समझ में आए होंगे और आपको इनका कंट्रोल भी समझ में आया होगा। इन सभी इंसेक्ट्स का कंट्रोल आप नीम ऑयल से भी कर सकते हैं, और आप इस प्लेटफॉर्म पर आकर यानी कि www.astvlive.com पर आकर हमारा ये पोर्टल विजिट कर सकते हैं, और आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस खेती से जुड़ी नई जानकारियाँ आप मिलेंगे। आप अगर इसके होम पेज पर जाएंगे, यहाँ से आप इसके अगर होम पे जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे आर्टिकल्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये हाल ही का हमारा आर्टिकल है। इसके बाद चेरी टोमेटो के बारे में भी इसमें इंफॉर्मेशन है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजीसाइड्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। टॉप 10 एक्जोटिक वेजिटेबल्स कौन कौन सी हैं, फ्रूट फ्लाई क्या होती है, कैसे डैमेज करती है, इमामेक्ट किस तरह से आप यूज कर सकते हैं, मेजर फोल्डर क्रॉप्स अदर देन ज्वार, और यहाँ पर आपको ढेरों ऐसे आर्टिकल्स मिलेंगे। अगर आपकी क्वेरीज है तो आप ये वाला फॉर्म फिल करके, यहाँ पर जो ये फॉर्म दिख रहा है ये वाला फॉर्म फिल करके भी आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। आपके सवालों के जवाब हम एक आर्टिकल की फॉर्म में यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे। आप हमारी मदद करें इस प्लेटफॉर्म को बड़ा करने में। मिलते हैं आपसे एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। धन्यवाद।